हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एसके टीच। माय नेम इज मोहम्मद शाहरुख। तो गाइज आज जो हम लोग आ गए वो हमारा सिंपल इक्वेशन में आ गया, जो कि हमारा क्लास 7 का चैप्टर 4 है। ठीक है गाइज, तो इससे पहले जो हम लोग डाटा हैंडलिंग को कंप्लीट कर चुके थे, तो आज हम लोग शुरू करते हैं हमारा सिंपल इक्वेशन। तो सिंपल इक्वेशन को समझने से पहले हम लोग समझते हैं कि एक्सप्रेशन क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि इक्वेशन क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो अबाउट एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन किसको कहते हैं? अगर इसका डिफिनेशन का बात करें तो ये एक कॉम्बिनेशन है। किसका? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड numbers with specific symbol। समझते हैं हम लोग क्या होता है ये एक कॉम्बिनेशन है। किसका? एक वेरिएबल का, एक नंबर का, एक स्पेसिफिक सिंबल के साथ। सिंबल में क्या होता है? प्लस का यूज कर सकते हो, माइनस का, इनटू का, डिवाइड का। ओके गाइस, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हम लोग एक एग्जांपल इसको देखते हुए एक एग्जांपल हम लोग बनाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि एक हमने वेरिएबल लिया। वेरिएबल क्या होता है? जो हमारे अल्फाबेट होते हैं ए बी सी से हमारा जेड तक, तो उसी को हम लोग एक वेरिएबल्स बोलते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल्स हम सपोज एक्स ले लेते हैं। एक हमने एक वेरिएबल ले लिया और एक हम लोग यहाँ पे एक नंबर ले लेते हैं। ठीक है, नंबर हमने ले लिया लाइक 6 ले लिया। ठीक है, और यहाँ पे एक स्पेसिफिक सिंबल के साथ, मतलब सिंबल में क्या ये हम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल प्लस मैंने यूज कर दिया। ये जो हमारा बना वो बना एक्सप्रेशन। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। क्या किया मैंने? एक वेरिएबल को लिया, एक नंबर को लिया, एक स्पेसिफिक सिंबल के साथ, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर दिए। ये हमारा एक्सप्रेशन के फॉर्म में आ गया। एक एग्जांपल अगर और बनाया जाए तो हम यहाँ पे आप सपोज y भी ले सकते हो, y माइनस 12। ये भी हमारे एक एक्सप्रेशन के फॉर्म में आ चुका है। ठीक है गाइज, चलो ठीक है। तो गाइज आपको यहाँ से आपको 3 चीज पता चल गया। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक एक्सप्रेशन पता चला, उसके बाद आपको वेरिएबल पता चला, जो हमारा अल्फाबेटिकली जो वर्ड होते हैं वो हमारा वेरिएबल होते हैं, और जो हमारे नंबर जो होते हैं वो आपको तो पता ही है, नंबर्स 12, 6 सो ऑन। ठीक है, ओके। चलो तो अब हम लोग जान जाते हैं कि इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, तो गाइस इक्वेशन का भी जो डिफिनेशन होगा वो सेम इज इट एकदम एक्सप्रेशन की तरह होगा। जैसे कि ये एक कॉम्बिनेशन है। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड नंबर्स विथ स्पेसिफिक symbol by an equal sign। यहां पे अगर आप गौर करोगे तो यहां पे डिफिनेशन में एक चेंजेस आया है कि इक्वल साइन को आपको यूज करना है। क्या है? जैसे कि हम एक वेरिएबल लिए, आपको पता है वेरिएबल, फॉर एग्जांपल मैंने ए लिया, एक नंबर लिया लाइक 13, और मैंने एक स्पेसिफिक सिंबल, फॉर एग्जांपल मैंने प्लस लिया। ओके, और आपको एक इक्वल साइन मतलब इज इक्वल टू कुछ भी यहाँ पे अगर आप नंबर ले लेते हो, फॉर एग्जांपल 16, ये कंप्लीट जो हुआ वो आपका इक्वेशन बना। ओके, मतलब जब आप इक्वल टू का साइन यूज करोगे तो वो इक्वेशन के फॉर्म में आ जाता है। ओके, अगर एक और एग्जांपल लिया जाए जैसे कि y, ठीक है, हम लोग इंटू का भी ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल 10y, 10 इंटू वाई। ठीक है, पहले हम लोग वेरिएबल इंटू 10 इज इक्वल टू 50, जिसको हम लोग 10y इज इक्वल टू 50 भी बोलते हैं। ये भी हमारा एक इक्वेशन के फॉर्म में आ चुका है। ये इक्वेशन होते हैं गाइस, मतलब इज इक्वल टू का साइन यूज होना चाहिए, वो आपका इक्वेशन बन जाता है। ओके, अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट
टर्म के बारे में यूज कर देते हैं जो हमारा मेनली जो है वो क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। ठीक है, पहला जो हमारा जिस तरह का पूछा जाता है कि आपको बोलेगा क्वेश्चन जैसे बोल देते हैं कि फाइंड द, या आपको बोल देगा कि द सम ऑफ x एंड 4 इज 16। ओके, द सम ऑफ मतलब पहला यूज जो होता है वो आपका सम ऑफ करके पूछ देगा। तो सम ऑफ टू नंबर x and 5 इज इक्वल टू 16 ऐसे पूछ देगा। तो सम ऑफ में क्या करना है, आपको प्लस का यूज करना है। इसका एग्जांपल ले ले, क्या एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे द सम ऑफ एक वेरिएबल y प्लस 12 इज इक्वल टू, ये हमारा इक्वेशन बना दे रहे हैं, सॉरी, द सम ऑफ y एंड 12 इज 18। इस तरीके से पूछेगा, तब आप इक्वेशन कैसे बनाओगे, आप यहां पे देखो, आपको क्या करना है, द सम ऑफ y एंड 18 मतलब y सम प्लस 12 इज मतलब इक्वल टू 18। ये आपका इक्वेशन बन गया। ओके गाइस, एक और अगर दे दे इसी टाइप में हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल आपको बोल दे कि सम ऑफ 30 बाय, या बोल रहे कि द सम ऑफ y या द सम ऑफ 30 एंड y इज इक्वल टू, या इज बोल दे इज 30, ये आपको बोल देता है। ठीक है, 30 ठीक है। आपको क्या करना है कि आपको क्या बोला मैंने, 30 एंड y का सम मतलब 30 प्लस y इज 30, ये हमारा हो गया। और इसके बाद हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग फाइंड करते हैं। ठीक है, तो अभी आप इस तरह से इक्वेशन बनाना सीख लो, इस तरीके से आप इक्वेशन बनाते। आई थिंक सम का केस में क्लियर हो गया होगा। ओके, नेक्स्ट जो हमारा आता है वो डिफरेंस के बारे में पूछ देता है। नेक्स्ट हमारा आता है डिफरेंस। सेम एकदम सेम जैसे हमने सम का बताया वैसे आप डिफरेंस का। फॉर एग्जांपल आपको बोल दे कि द डिफरेंस बिटवीन x एंड 16 इज 52। ये आपको एक स्टेटमेंट दे दिया, आपको बोला कि आप इसको इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो देखो ये डिफरेंस मतलब क्या होता है, माइनस, सम मतलब प्लस, डिफरेंस मतलब माइनस। मतलब x एंड 16 का डिफरेंस, x एंड 16 का डिफरेंस इज इक्वल टू 52। ये आपका इसका इक्वेशन बन गया। ओके, अच्छा गाइस, अगर थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस कर दे कि यहाँ x के जगह पे यहाँ पे 16 दे दे और यहाँ पे x दे दे, तो क्या ऐसा इक्वेशन बनेगा? नहीं गाइस, मतलब द डिफरेंस बिटवीन 16 एंड x, मतलब यहाँ पे 16 एंड x, बहुत डिफरेंस है दोनों में, x माइनस 16 और 16 माइनस x में बहुत डिफरेंस है। ये चीज हमेशा गौर करना। ओके, आई थिंक ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। इसी से और एक एग्जांपल ले ले, डिफरेंस बिटवीन लाइक z एंड 62 इज 38। ये क्वेश्चन है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है गाइस, समझो क्या बोल रहा है। डिफरेंस बिटवीन z एंड 62 इज 32, मतलब किसका किसका डिफरेंस बोल रहा है, z और 62 का, z और 62 का डिफरेंस बोल रहा है, इज इक्वल टू 38। ये आपका इक्वेशन बन गया। आई थिंक आपका डिफरेंस के केस में भी क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट हम लोग मल्टीप्लाई के केस में पढ़ लेते हैं। मल्टीप्लाई के केस में पढ़ने से पहले एक छोटा सा हम लोग चीज जान लेते हैं कि अगर एक चीज हमें मतलब एक तरह से याद कर लो कि अगर आपको x प्लस 15 ग्रेटर देन या लेस देन का यूज करता है लाइक 19, तो ये आपका इक्वेशन नहीं होता, ये एक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, मतलब इज इक्वल टू का यूज होना चाहिए बस।
अब हम लोग मल्टीप्लाई के केस में पढ़ लेते हैं प्रोडक्ट में। अच्छा, प्रोडक्ट में पढ़ने से पहले तो तीन चीज हम लोग जान लेते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट को आपको ट्वाइस भी बोल देता है, मतलब ट्वाइस ऑफ एक्स बोल दे, तो आप क्या करोगे गाइस? ट्वाइस ऑफ एक्स क्या होता है? 2 into x, that's become 2x. थ्राइस ऑफ एक्स, फॉर एग्जाम्पल थ्राइस ऑफ एक्स, थ्राइस ऑफ एक्स क्या होगा? 3 into x, that's become 3x. हाफ ऑफ एक्स, हाफ ऑफ एक्स क्या होगा? अच्छा ठीक है, अब हम लोग देखते हैं हाफ ऑफ एक्स क्या होगा। बोला आपको हाफ ऑफ एक्स, तो आपका बनेगा 1/2 into x, that's become x/2. इसी में अगर ऐसे बोल दे कि आपको 1/3 ऑफ y, ये आपको क्वेश्चन दे दिया। समझो, हर एक को समझो, ठीक है। 1/3 बोल दिया, 1/3 मतलब क्या हुआ? 1/3 into y, मतलब y/3 इसको आप प्लॉट करोगे। ओके, ये चीज को हमेशा ध्यान रखना। 1/4 बोल दे तो 1/4 ऑफ z बोल दे, इंटू z इज इक्वल टू z/4। z/4 याद रखो, यहाँ जो चीज यहाँ पे यूज हुआ है उसे यूज करोगे। यहाँ पे y z यूज हुआ है z का। ओके, आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। कोई भी मतलब अल्फाबेट को यूज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर बोल दे कि आपको थर्ड फोर्थ ऑफ m, ये आपको बोल दे तो 3/4 इंटू एम, दैट्स बिकम, अब यहाँ पे देखो गाइज, ये 3 इंटू एम जो है वो इंटू हो जाएगा 3m/4, ये हुआ आपका। अगर बोले 2/4 ऑफ m तो 2m/4 हो जाएगा। ये चीज को ध्यान रखना, ठीक है। ओके, चलो तो हम लोग अब मल्टीप्लाई के केस में देख लेते हैं। तो गाइस हमारा एक चीज और छोड़ी है, जो हमारा था टाइम्स के रिलेटेड क्या होता है। टाइम्स रिलेटेड क्या होता है? अगर आपको बोल दे कि 2 टाइम्स ऑफ x, इसमें भी आप 2 इंटू एक्स करोगे, 2x होगा। ट्वाइस ऑफ x, तो भी आपका 2x होगा। थ्राइस ऑफ x, 3x होगा। 3 टाइम्स ऑफ x, ये भी आपका 3x होगा। थ्राइस ऑफ x भी आपका 3x होता है। और मैंने आपको ये चीज पढ़ा चुका है कि 1/4 ऑफ x, मतलब 1/4 इंटू एक्स, दैट्स बिकम x/4। ये और ये आप ध्यान रखोगे। थ्राइस ऑफ x 3/x, टाइम्स बोले तो भी आपका इंटू होता है। ओके, चलो अब हम लोग अब एग्जांपल लेते हैं हम लोग आपको कि 3 फॉर एग्जाम्पल 1/4 टाइम्स ऑफ x इज 19। आपको इसको कन्वर्ट करना है इक्वेशन के फॉर्म में, तो क्या करोगे? 1/4 ऑफ x मैंने आपको बता चुका है, 1/4 इंटू एक्स इज 19, मतलब x/4 इज 19। ये आपका इक्वेशन बन गया, ठीक है। अच्छा, अगर गाइस ठीक है, अभी सिर्फ यही रखो, आगे बताते हैं हम। जैसे कि थर्ड टाइम अगर बोल दे आपको, तो थर्ड फोर्थ बोल दे, तो 4 टाइम्स ऑफ a इज 55। ये आपको क्वेश्चन दे दिया, तो क्या करो? थर्ड फोर्थ मतलब 3/4 इंटू a इज इक्वल टू 55। ये एक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। और 3 इंटू ए, मतलब ये न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर आपको पढ़ा चुका है। 3a/4 इज इक्वल टू 55। ये आपका इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ओके, आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, तो अब हम लोग देख लेते हैं डिवीजन के केस में कैसे बनता है। डिवीजन के केस में इक्वेशन अगर बनाना है आपको, तो सपोज जैसे कि आपने एक अल्फाबेट लिया, जैसे कि आपने x लिया, ठीक है। आपने डिवाइड किया
8 से इज इक्वल टू 13। बस सिंपल इस तरीके से आपका इक्वेशन बन जाएगा। y डिवाइड हुआ 15 से आपको 19 दिया, ठीक है, ये भी एक इक्वेशन बन चुका है। तो डिवीजन का केस में ऐसे बनता है। अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। जैसे कि मैंने लिया कि द नंबर p is divided by 5 to gives 9. The number p divided by 5 to give 6. ओके, मतलब p को मैंने डिवाइड किया 5 के साथ तो हमको 9 मिला। गाइज अच्छा, मैं यहाँ पे आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये इक्वेशन से आप क्या समझ रहे हो। ये इक्वेशन से आपको कुछ तो समझ में आ रहा है, मतलब समझ ये आ रहा है कि p एक ऐसा नंबर है जिसको हम 5 को डिवाइड करेंगे तो आपको 9 मिलना चाहिए, ठीक है, ऐसा आपको लेना है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे 45 अगर यहाँ पे कर दूं, 45 अगर p को कर दूं और डिवाइड मैंने 5 से कर दिया तो मेरा कितना आएगा, आंसर मेरा 9 आएगा। मतलब p के जगह पे आपको 45 पुट करना होगा। ये चीज़ आपको समझना होगा क्लियरली। मतलब LHS जो हमारा हमेशा LHS जो हमारा होगा वो RHS का इक्वल होता है। कोई भी केस में, इक्वेशन के केस में LHS हमेशा RHS का इक्वल होगा। 8 ऐड जो मैंने किया था उसके भी केस में जो है वो LHS RHS, सब्ट्रैक्ट के केस में, मल्टीप्लाई के केस में इसका ये एक इक्वालिटी को भी शो करता है। इक्वेशन जो है वो आई थिंक इट शो इक्वालिटी on both side LHS RHS। ये और इसको बोल सकते हो कि ये आपको फाइंड करने में भी मदद करता है। यहां से आप इजीली फाइंड कर सकते हो। अभी मैं फाइंड करने आपको बताऊंगा कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, ठीक है गाइज। तो अब हम लोग सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और एडिशन के केस में इक्वेशन बनाने का अच्छे हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। ओके, जैसे कि ले तो गाइज हमारे पास ये क्वेश्चन दिए हुए हैं तो हम लोग इसका इक्वेशन बनाते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि द सम ऑफ नंबर x एंड 4 इज 9। मैंने आपको बता चुका है कि सम मतलब प्लस होता है, ठीक है। x एंड 4 को मैंने प्लस किया, सम किया और हमको इज मिला 9, मतलब इज इक्वल टू 9। ये हमारा इक्वेशन बन गया, x प्लस 4 इज इक्वल टू 9। सेकेंड, 2 को मैंने सब्ट्रैक्ट किया फ्रॉम y से, हमको 8 मिला। क्या मैं यहाँ पे देखो किससे सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, मैं 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं y से, मतलब y को 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं y से, मतलब y माइनस 2 इज इक्वल टू 8। गाइस यहाँ पे समझना, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कि 2 माइनस वाई इज 8 तो ये हमारा गलत होगा। इसका मतलब ये हुआ कि मैं y को 2 से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, लेकिन मेरा क्वेश्चन है कि मैं 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं y से, मतलब y माइनस 2 इज इक्वल टू 8। ये आपका इक्वेशन बना। थर्ड देखो कि 10 टाइम्स ऑफ a इज 70। टाइम्स मतलब मैंने बताया कि प्रोडक्ट होता है, इनटू होता है, ठीक है। थ्राइस 10 टाइम्स बोला तो मतलब 10 टाइम्स, मतलब 10 इंटू a इज 70, जिसको आप 10a इज इक्वल टू 70 भी बोलते हो। ओके, 10a इज इक्वल टू 70, ये आपका इक्वेशन बन गया। द नंबर q डिवाइडेड बाय 6 टू गिव्स 30। क्या नंबर को किससे डिवाइड कर रहे हैं, q को मैंने डिवाइड किया, आप फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे लिखो, q को मैंने डिवाइड किया किससे, 6 से, आपको मिला 30। इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, q बाय 6 इज इक्वल टू 30। ये भी आपका इक्वेशन, इसको ऐसे लिख सकते हो। नेक्स्ट हमारा आता है कि 3/4 ऑफ t इज 15। 3/4 मतलब 3/4 ऑफ t इंटू t इज इक्वल टू 15, जिसको आप 3t/4 इज इक्वल टू 15 भी लिखते हो। ओके, नेक्स्ट जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि इफ यू एड 3 टू 1/3 ऑफ z यू गेट 30। समझो क्वेश्चन, इफ यू एड 3 टू 1/2, मतलब 3 को अगर आप ऐड करते हो किससे, 1/3 ऑफ z। 1/3 ऑफ z क्या होगा, 1/3 इंटू z, 1/3 इंटू z, आपको कितना मिला, 30 मिला, जिसको आप लिख सकते हो 3 प्लस z/3 इज इक्वल टू 30। तो यही था हमारा, इस टाइप का आपको क्वेश्चन दिए रहते हैं तो इसे प्रैक्टिस जरूर करना। ओके,
ओके गाइस, ठीक है। तो यही था हमारा आज का लेक्चर। तो गाइस अगले लेक्चर में जिसमें हम लोग पूछेंगे कि हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग किसी एक नंबर दिया रहेगा उसको पुट करके हम लोग इक्वेशन को वेरीफाई करेंगे कि इक्वल LHS इक्वल है RHS का नहीं। और सबसे बड़ी बात कि हम लोग इक्वेशन को फाइंड करना सीखेंगे। ओके, x निकालना सीखेंगे, y z जो भी हम लोग का दिया रहेगा वो निकालना सीखेंगे। ओके, तो अगर गाइज आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर क्लिक करना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।